भारत की Кабирдас, सबसे Мирабай. महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध рचनाओं में से एक Одно из самых известных произведений Индии Рамачаритаманас было переведено на русский. इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है. इट्स जस्ट द सेम. Санкт-Петербург और मॉस्को के सरकारी विश्वविद्यालयों में В Санкт-Петербургском университете и в Московском государственном университете мы стараемся сохранить традицию переводов литературы. The popularity of Indian culture is growing in Russia, where more and more students are selecting Hindi and Tamil to study. रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है कभी कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए. यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत मुनासिब पॉलिसी. इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा. कोई कमी नहीं है वेलकम की. ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट की है, इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन अवाम ने, इंडियन लोगों ने. जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज़ के दैट ही इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं. Великолепная природа на этой земле, там, где чарующие Гималаи простерты и где течет Ганга. Какая же страна впереди других стран? Та, что родина мудрецов Риши. Что это за страна? Это Индия. रशिया के अंदर इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा लिखाया पढ़ाया सिखाया जाता है, प्रमोट किया जाता है. वहाँ के स्टूडेंट्स को उस बिहाफ पर स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं. इंडियंस को हर नेशनलिटी से अबव ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट. नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त मौजूद है रशिया में, और इस वक्त रशिया पूरी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर और भारत को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है, पूरी तरह से मेहमान नवाजी भी कर रहा है. जैसे कि आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा किस तरह से एक रशियन ऑफिशियल हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सामने रामचरितमानस पढ़ रही है और इसका अनुवाद भी रशिया में कर रही है, और इसके साथ साथ वह भारत की कल्चर की तारीफ कर रही है और कह रही है कि भारतीय कल्चर काफ़ी ज़्यादा रशिया में फॉलो किया जाता है, और इसके साथ साथ भारतीय कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है, और रशियन स्कूल्स में हिंदू और तेलुगु भी पढ़ाया जाता है. दोस्तों ये है भारतीय और सनातन कल्चर की ताकत. दोस्तों ये है भारतीय और सनातनी कल्चर की ताकत, जहां फॉरेन कंट्रीज भी इंटेंशनली भारतीय कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं भारतीय लैंग्वेज. और इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए सभी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर से मुलाकात की है, और वह भारत के साथ काफ़ी सारे डिफेंस डील्स, एनर्जी सेक्टर्स में डील्स और इकोनॉमिक डील्स के एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं. अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले. एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज़ कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर. एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है. इंडिया पैसे भी देता है, असला भी ख़रीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व असूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं. देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की. ठीक है, तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं, हम एक ऐसा मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है उसको भी. ठीक है, इंडियंस कहते हैं ठीक है हम F-35 नहीं लेते, हम राफेल ले लेते हैं. ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं. अब देखना यह है कि क्या इंडिया जो है वो ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कामयाब है, इसमें कोई वेस्ट में कुछ चीज़ आती है जिसको वो जिसे वो कहते हैं कि इंडिया परेशान होता है. अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये बात हुई जी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है
जो रशिया से शुरू होता है और इंडिया तक पहुंचता है, शिप, रेल, रोड सारे वो चलाता है, ठीक है जी। इसमें हमने दुनिया के बाकी ममालिक को भी इंक्लूड करना है। अभी फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट्स इस वक्त रेड सी में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त बाबुल मंदेब में हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त जो क्या नाम है उसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हो रही हैं, उसमें तो ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए क्या ईरान से ताल्लुकात ख़राब कर सकता है? मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है इंडिया की और जितने ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स ईरान के पास हैं, ये पाकिस्तान तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, इंडियंस कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंडियन्स को इस चीज़ का पता है कि हमने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, और उसके लिए उनको अगर लेट्स से चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं, उनको ईरान से तेल लेना भी पड़ता है। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको कामयाब करने के लिए जो रशिया, ईरान और ये सारा ब्लैक सी से होता हुआ इंडिया पहुँचेगा, उसमें ये सारा कुछ करना भी पड़ेगा, तो दे कैन डू इट, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि, और वेस्ट में आपको पता है ये भी डिबेट चल रही है कि इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुक है, दे आर ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड, दे आर नॉट ऑन द वैल्यूज बेस्ड। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज में डिफरेंस है। आसिम मुनीर अभी भीख मांगने के लिए यूएसए गए हुए थे, ब्लिंकन से मिलकर आए हैं, रिजीम चेंज एक्सपर्ट विक्टोरिया नुलैंड से मिलकर आए हैं। आपको लगता है कुछ बात नहीं हुई होगी? सभी का एक ही स्टेटमेंट है, ये जो पुराने जले हुए कार्टून से इनसे निपटो, सो दैट आपको हम पैसे दे सकें, आप एक क्लीन नेशन के फॉर्म में निकल कर आइए, जिससे आपको FATF ग्रे लिस्ट में बार बार डालना और निकालना ना पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर भारत से भी प्रेशर रहता है। सो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान हाफिज सईद और बहुत सारे टेररिस्ट से छुटकारा चाहती है, किसी भी तरीके से छुटकारा चाहती है, पर भारत उन्हें भूलने नहीं देगी। ये भूलना चाहते थे, ताला सईद को लाना चाहते हैं। ताला सईद, इमेजिन करिए जिस तरीके की आवाम है पाकिस्तान में, ताला सईद अगर खड़े होकर ये बोलेंगे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर और या प्रेसिडेंट बन गया, मैं आपका लीडर बन गया, मैं किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में आ गया, तो आई मेक श्योर कि पाकिस्तान आर्मी अटैक्स भारत। आपको लगता है उनको वोट नहीं मिलेंगे? भर भर कर वोट मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को ये चूरन पिछले 70-75 सालों से पिलाया जा रहा है। और वहीं पर भारत इस वक्त आंख गड़ाए हुए बैठा हुआ है, जानबूझकर एक्सट्रेडिशन की बात की, जिससे पूरी दुनिया को फिर से याद आए, अगर वो भूल गए हैं तो याद आ जाए कि ये वही है जिसने 26/11 किया, इसका बेटा आएगा तो क्या होगा। और ये मैसेज है यूएस के लिए, ये मैसेज है चाइना के लिए, जिसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यूएस को फर्क पड़ता है, बिकॉज इट वांट्स इंडिया इन इट्स साइड। ये फर्क पड़ता है यूएस को, और ये फर्क पड़ता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भूलना चाहता है, इन लोगों को साइडलाइन करना चाहता है, क्योंकि भिखारी बने हुए हैं। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इनके 29 एरोप्लेन्स वर ग्राउंडेड बिकॉज दे डिड नॉट हैव मनी फॉर फ्यूल। फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं बिकॉज पैसे नहीं है उनमें फ्यूल के। उनको पैसे की सख्त जरूरत है। और उस बीच में आसिम मुनीर का यूएस जाना, वहां पर पैसे की गुहार लगाना, तो हाफिज सईद को याद रखिएगा, हाफिज सईद ना मरा है और ना हम मरने देंगे, ना आप भूले हैं, ना हम भूलने देंगे। अज्ञात हमलावर कितने भी लोगों को मारे, हाफिज सईद को हाथ नहीं लगाने का।